कल्लू ने ली थारी जमीन और अब जान भी थारी कल्लू ही लेगा। कुछ जुनूनी अदाकार ऐसे होते हैं जो सीन में रंग भरने के लिए खतरनाक स्टंट कर गुजरते हैं, जिससे कई अदाकारों को नुकसान भी उठाना पड़ा। ऐसे ही हमारे लेजेंड अदाकार शफकत चीमा है। जिस तरह के वो जिंदा दिल इंसान है, उसी तरह वो हर सीन को यादगार बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। उनकी अदाकारी फिल्म बीनो को सहर में जकड़ लेती है, लेकिन शफकत चीमा को स्टंट करते हुए ऐसा भी हुआ कि उनकी जान बमुश्किल बची, बल्कि उन्होंने तो सोच लिया था कि उनका आखिरी वक्त आन पहुंचा है। और उस वाक़े में किस तरह सऊद ने उनके साथ बेहिसी दिखाई, वो भी भुलाई नहीं जा सकती। तौबा 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 तौबा, ऐसी मौजूद शख्सियत, तुझे तो शर्म आनी चाहिए मौलवी। हीरोइन छुपाई भी है तो वो भी मुकद्दस किताब के पीछे। न्यूज चैनल GNN के मकबूल प्रोग्राम तारों से करें बातें में लॉलीवुड के मकबूल विलन अदाकार शफकत चीमा मेहमान बने, जिसमें उन्होंने अपनी जाती जिंदगी और फनी जिंदगी के बारे में खुलकर बातें की। एक सवाल के जवाब में शफकत चीमा ने ऐसा वाकया सुनाया जिसने न सिर्फ उन्हें रोने पर मजबूर कर दिया, बल्कि देखने वाली हर आंख को अश्कबार कर दिया। 1998 में शफकत चीमा हिदायतकार इकबाल कश्मीरी की फिल्म दिल संभाला ना जाए की शूटिंग में मसरूफ थे, जिसकी कास्ट में रीमा, साइमा, बाबर अली, सऊद और शहजाद शेख शामिल थे। फिल्म में शफकत चीमा और सऊद का एक्शन सीन शामिल था, जिसे फिल्माने के लिए रावल डैम इस्लामाबाद का इंतखाब किया गया। सीन से पहले डायरेक्टर ने शफकत चीमा को हिदायत दी कि वो कैमरे के ऊपर से पानी में जंप करेंगे और फिर सऊद भी पानी में कूदेंगे। दोनों एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होंगे। इतने में पुलिस वहां पहुंच जाएगी और दोनों को गिरफ्तार कर लेगी। शफकत चीमा ने डैम में मौजूद पानी की सतह का जायजा लिया तो पता चला कि यहाँ पानी की गहराई कितनी है। इस मकसद के लिए उन्होंने सेट पर मौजूद लड़के से कहा कि वो एक छड़ी की मदद से अंदाजा लगाए कि पानी की गहराई कितनी है। जब गहराई नापी गई तो वो 4 फीट थी, जिस पर शफकत चीमा ने उस लड़के से कहा कि तुम जरा थोड़ा और आगे जाकर गहराई देखो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं और सऊद सीन शूट करवाते हुए आगे निकल आए। अभी ये मरहला जारी था कि डायरेक्टर के मुंह से रेडी के अल्फाज निकले, जिसे सुनकर शफकत चीमा ने ओके किया। काबिलियत में तो आपकी कोई शक है ही नहीं, तो फिर काम क्यों नहीं चल रहा आपका? हर आदमी जाहिल डॉक्टरों के पीछे भागता फिर रहा है। तो मेरे पास एक तजवीज है आपके लिए। हमारे जो कारी साहब आते थे सऊदीया चले गए, आप हमारे बच्चों को कुरान पढ़ा दिया करें। डायरेक्टर ने जैसे ही एक्शन कहा तो शफकत चीमा ने पानी में छलांग लगा दी। उन्होंने सऊद से कहा था कि जब मैं पानी से सर बाहर निकालूं तब तुम कूदना, ताकि मैं तुम्हें बासानी खींच लूं, जिस पर सऊद ने अमल किया। जब शफकत चीमा के पांव पानी की निचली सतह पर गए तो सऊद ने उस पर छलांग लगा दी। जब शफकत चीमा पर वजन बढ़ा तो उनके नीचे सतह जो दरअसल दलदल थी वो वजन बर्दाश्त न कर सकी और फट गई, जिसके बायस दोनों फनकार गहरे पानी में चले गए। जब वो ज्यादा देर तक बाहर नहीं आए तो लोगों ने उन्हें बाहर आने के लिए आवाजें लगाना शुरू कर दी, मगर उन्हें क्या पता था कि वो गहरे पानी में चले गए हैं। थोड़ी देर बाद जब शफकत चीमा और सऊद ने अपना सर पानी से बाहर निकाला तो वो शूटिंग वाली जगह से 12-13 फुट दूर जा चुके थे। शफकत चीमा के लिए ये लम्हा परेशान कुन था, क्योंकि उन्हें तैराकी नहीं आती थी और पानी गहरा होने की वजह से उनके पाँव भी जमीन पर नहीं लग रहे थे, जबकि सऊद तैराकी से वाकिफ थे। शफकत चीमा ने जब सऊद को तैराकी करते देखा तो उन्होंने फौरन से कहा कि सऊद मुझे पकड़ लो, मेरे पाँव नहीं लग रहे। मगर सऊद ने इस मौके पर अपने साथी फनकार बल्कि सीनियर की जान बचाने की बजाय खुद को बचाना ज्यादा जरूरी समझा और उन्हें धक्का देकर खुद तैरते हुए किनारे पर आ गए। अब ये वो मौका था जब शफकत चीमा तने तन्हा गहरे पानी में हाथ पाँव मार रहे थे और लोगों से कह रहे थे कि मुझे पकड़ लो, और लोगों को मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा था। इस लम्हे उन्हें लगा कि शायद अब उनका आखिरी वक्त आन पहुंचा है। फिल्म की शूटिंग के मौके पर उनके छोटे भाई नदीम चीमा भी मौजूद थे। जब उन्होंने देखा कि कोई भी उनके भाई की मदद को नहीं जा रहा तो उन्होंने अपने भाई की मदद करने के लिए पानी में छलांग लगा दी, हालांकि वो भी तैराकी से वाकिफ नहीं थे। शफकत चीमा ने अपनी आंखों से देखा कि उनका भाई पानी में छलांग लगाने के फौरन बाद डूब गया, जिस पर वो बोले कि नदीम डूब गया। ये कहकर वो बेहोश हो गए और फिर उन्हें होश नहीं रहा कि उनके साथ क्या हुआ। जब उन्हें होश आया तो वो जमीन पर लेटे हुए थे, लोग उनके गिर्द जमा थे। उनके पेट में पानी इस कदर भर चुका था कि उनकी आवाज निकल नहीं पा रही थी, वो महज हाथों के इशारे ही कर पा रहे थे। शफकत चीमा मुकम्मल तौर पर हवास बाख्ता थे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि पिछले कुछ मिनटों में क्या हुआ और उनकी जान कैसे बची। पहले शफकत चीमा के पेट से पानी निकाला गया, जिससे उनकी हालत कुछ बेहतर हुई। लोगों ने बताया कि फरिश्ता सिफत एक इंसान ने देखते ही देखते पानी में छलांग लगाई, जिसने पहले शफकत और फिर उनके भाई नदीम को बालों से पकड़ा और किनारे पर ले आए। शफकत चीमा ने सबसे पहले सवाल किया कि नदीम मर गया है। इतने में उनकी नजर सामने पड़ी जहाँ
लोगों का हुजूम था। वो फौरन उस तरफ भागे और लोगों को हटाया तो देखा कि उनके भाई को उल्टा लिटाया हुआ है और उनके पेट को दबाया जा रहा है। थोड़ी देर बाद जब उनके भाई को होश आया तो दो चीमा बिरादरान एक दूसरे के गले लगकर इस तरह रोए कि जैसे वो कई सालों बाद एक दूसरे से मिले हों। ये मंजर वहाँ मौजूद लोगों के लिए नाकाबिले यकीन था। दोनों भाइयों की इस तरह मोहब्बत देखकर हर किसी की आंख नम हो गई। आवाज बंद हो चुकी थी, पेट फूल चुका था और मैं इशारों से सिर्फ कह रहा था। जब मुझे होश आया और मेरे मुंह से फौरन ये लफ्ज निकले, नदीम मर गया। हम दोनों भाई एक दूसरे के सीने के साथ लगकर इस तरह रोए कि जैसे जिंदगी में हम पहली बार एक दूसरे के साथ मिले हैं। शफकत चीमा के साथ इस तरह का वाकया एक से ज्यादा बार हो चुका है। एक बार वो मकबूल फिल्म मुंडा बिगड़ा जाए का इख्तितामी सीन शूट कर रहे थे जिसमें उन्हें गोली लगती है और वो पानी में गिर जाते हैं। जैसे ही उन्हें गोली लगी तो वो तालाब में गिरे जो 21 फुट गहरा था, जिसका शफकत चीमा को इल्म नहीं था। वो सीन में जान भरने के लिए पानी में जाते रहे। फिल्म में उनकी माँ का किरदार अदा करने वाली अदाकारा शमीम आरा ने इस मौके पर चिल्ला कर कहा कि शफकत को बचाओ नहीं तो ये डूब जाएगा, जिस पर एक बार फिर उनका भाई नदीम पानी में कूद गया। इस मौके पर वहाँ मौजूद माहिर तैराकों ने शफकत और उनके भाई को सही सलामत बाहर निकाल लिया। इन वाकयात से अंदाजा होता है कि शफकत चीमा अदाकारी के मामले में इस हद तक जुनूनी है कि वो किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करते। अलबत्ता उनका ये अमल बाज़ औक़ात उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। आपके लिए ये बात किसी हैरानी से कम न होगी कि इंडस्ट्री में कुछ ऐसे वाकयात हो चुके हैं जिसमें शूटिंग के दौरान वाकयातन फनकार की जान चली गई। पाकिस्तान की एक मारूफ अदाकारा का जिक्र मिलता है जो इंतहाई बेदर्दी से मारी गई। दरअसल फिल्म की शूटिंग लाहौर रेलवे स्टेशन पर हो रही थी। मज़कूरा अदाकारा को रेल की पटड़ी पर लेटना था। फिल्म के अमले ने बेवकूफ़ी की और रेलवे हुक्काम से इजाजत नहीं ली, जिससे उन्हें ट्रेन के आने का पता नहीं चला। सीन को जानदार बनाने के लिए उस अदाकार के हाथ पाँव अच्छे से बांध दिए गए, लेकिन इस दौरान ट्रेन आ गई। लोगों ने जल्दी में अदाकारा के हाथ पाँव खोलने की कोशिश की, मगर वो इतनी जोर से बंधे थे कि खुल ना पाए। ट्रेन को करीब आता देखकर फिल्म का अमला भाग गया और वो बेचारी अदाकारा इसी तरह दर्दनाक मौत का शिकार हो गई। अहद हाजिर में डायरेक्टर्स काफी एहतियात बरतते हैं, मगर माजी में वसाइल की कमी से ऐसे कई वाकयात रूनुमा हो चुके हैं और कई फनकार लोगों को एंटरटेन करते हुए अफसोसनाक किस्मत का शिकार हो गए। तैनू 70 पिंडां दा पैंडा टपाया जे मैं तैनू अपने बंबू काट ते भागे जग जग दी सैर ना कराई।